नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे भगत की कथा बताएंगे जो मुंबई महाराष्ट्र में रहने के कारण भी जिस जुए की लत से इतना परेशान थे कि एक अच्छी खासी सरकारी टीचर की नौकरी थी और उनके हस्बैंड की एक अच्छी खासी जॉब होने के कारण इतना संपत्ति सुख होने के कारण जिनको रियल लाइफ में सुख नहीं था, तो उन सभी दुखों से उन्हें किस प्रकार छुटकारा मिला, आइए हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने कब और कैसे इनसे नाम मैं लिया। संत रामपाल जी महाराज से मैं 9 फरवरी 2017 को जुड़ी हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा नाम लेने के बाद उनकी सभी जो घर में बुराइयां थी, हाँ, जब मैंने जुआ, नाम शराब, दीक्षा ली सब थी मुझे हर चीज का ज्ञान था कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है। उसके बावजूद मैंने नाम दीक्षा किसी प्रकार का भी कष्ट आपके ऊपर, किसी प्रकार का रोग है, परमात्मा सब कुछ ठीक कर सकता है। चाहे आप पर किसी प्रकार की आपत्ति है, किसी प्रकार का काम बिगड़ा पड़ा है आपका, तुरंत ठीक करेगा। ये परमात्मा के गुणों में लिखा है। जेल में हो या काल की ली है, क्योंकि उनकी जो नॉलेज है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। और उनकी जो भी उन्होंने है ना लोगों को ज्ञान दिया है, उसमें कहीं पे भी मुझे ऐसे नहीं लगा है कि वो किसी मानव जाति के विरुद्ध बोल रहे हैं या किसी को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। उनकी जो भी मतलब उन्होंने नॉलेज दी है वो मानव जीव के कल्याण के लिए। एक्चुअली हम बहुत ही प्रॉब्लम में थे, और इसके पहले प्रॉब्लम में थे मतलब जैसे जो भी मनुष्य प्रॉब्लम में रहता है धरती पर, वो सबसे पहले और कुछ वो नहीं है, सल्यूशन नहीं है तो हम भगवान के पास जाते हैं। उसी तरह हम भी जो दुनिया में जो अभी तक चली आ रही है प्रथा, मूर्ति पूजा वगैरह है, हम वही कर रहे थे, मगर उन चीज़ों से हमें कुछ भी सल्यूशन नहीं मिला। यहाँ तक कि जितनी पूजा कर रहे थे उतना ही हम खड्डे में जा रहे थे, अगर ऐसे कहा जाए तो बहुत मतलब हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। और तभी ऐसा हो गया जैसे संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया है कि बेटा तू मेरी राह पे आ जाओ। यदि आपसे पूछा जाए कि मेरे जो भगत जी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनको बहुत ही बुरी आदत थी जुआ खेलने की। वो खुद रिग लाइन पे हैं, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक कमा लेते हैं। मैं खुद टीचर हूँ, मेरी इनकम घर पे आती है। उसके बावजूद हमारा 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट, प्लस मेरे पास जो भी गहने वगैरह जो मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं वो सभी था हमारे पास। और इनकी इसी बुरी आदत की वजह से हमने सब कुछ खो दिया है। आज हम रेंट के फ्लैट पे रह रहे हैं, और तब भी इनकी पेमेंट अच्छी है, मेरी पेमेंट अच्छी है, तब भी हम अच्छे से गुजारा कर सकते हैं रेंट के फ्लैट पे। तब भी हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। मेरे भगत जी को, हस्बैंड को पता भी चलता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तब भी पता नहीं किस प्रकार का उनमें खिंचाव था कि उस काल की दुनिया में, जो मैं कह रही हूँ, जो मैंने अभी यहाँ पे सीखा है, उस काल की दुनिया में वो कैसे खींचे चले जाते थे। उन्होंने मेरी कसम ली, मेरे बच्चे की कसम ली, मगर कुछ फायदा नहीं था। मगर जब से, जिस दिन से हमने 9 तारीख से जो नामदान लिया है, 10वें दिन से मेरे भगत जी ये बोल रहे कि कीर्ति मुझे वहां पे जाने की इच्छा भी नहीं होती है, वहीं लॉटरी खेलने के लिए। हमारे पास आज इसी चीज को 6 महीने हो गए, और मेरे हस्बैंड वहां पे जाने का नाम तो छोड़ दो, अब उस गली से भी गुजर जाते हैं ना तो बोलते कि अब जैसे नफरत सी होने लगी है मुझे उस चीज से। महीने में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही देखा है। पहली बात तो जहां जो कमाए हुए पैसे हमारे चले जाते थे वो बचने लगे हैं। लोन वगैरह, कर्जा वगैरह है, अभी भी है, मगर जो हम पूरी तरह जो डूब रहे थे ना पानी में, मेरे गुरुजी ने हमें यहाँ तक उठा लिया है। कम से कम हम सांस ले सकते हैं, सुकून से जी रहे हैं। पता है कि लोगों का कर्जा भरना है, और जो प्रकार से लोग हावी होके हम पर आते थे कि भाई पैसे देना है, ये है वो है, आज वही लोग प्यार से बात कर रहे हैं। वो रुक भी रहे, उनको वो जो लोग हमें समझने की कोशिश में नहीं थे, समझना ही नहीं चाहते थे, आज वो लोग हमें समझ भी रहे हैं कि भाई ठीक है, तू टाइम ले ले, जब तेरे पास पैसा आएगा तब तू दे देना। मतलब ये बात आपके पति को, देखिए मुझे लगता क्या, मुझे विश्वास है कि
ही इज़ द ट्रू गॉड फॉर मी। क्योंकि अगर जब हम पहले भी साधना भक्ति वगैरह सब किया करते थे, मैं कृष्ण जी का जाप करती थी, वो ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। जब हमारा घर बिका तब भी हमने बहुत जाप और मंत्र जाप ये सब किया था कि भगवान हम ऐसा ना हो कुछ कि हमको रेंट के फ्लैट वगैरह पे रहना पड़े। तब क्यों नहीं भगवान ने हमारी सुनी? तब तो हमारा सब सत्यानाश हो गया। और रामपाल जी महाराज के पास आने के बाद से इतना सुकून, मतलब जो भी कर्जा वगैरह है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मन को सुकून मिल रहा है। टेंशन मुसीबतें आती मगर कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता है, बड़ी आसानी से हंसते खेलते। और टेंशन जैसी तो कोई चीज ही नहीं लग रही है अभी हमें। अब बस ऐसे ही लगता है कि हमें बस भक्ति करना है। Now give a more information about Sant Rampal Ji Maharaj Satsang and Sant Rampal Ji Maharaj Satlok Ashram in India. Contact this number.